वन बिगेस्ट हैबिट या मेट्रिक किसी इंसान में जो होता है जो उसे सक्सेसफुल बनाती है? डिसिप्लिन। दैट्स इट। उस डिसिप्लिन के नाम बहुत सारे हैं। उसका सबसे सुंदर नाम है परसिवियरेंस। उसी के दूसरा नाम है हार्डवर्क, उसे पेशेंस कह लीजिए, जो कहना हो, लेकिन परसिवियरेंस सबसे अच्छा शब्द है, सब शामिल हो जाता है। पर कोई हैबिट है ऐसी? डिसिप्लिन छोड़, वो डिपेंड करता है कि आप इंसान की ट्रेट ही हो गया। परसिवियरेंस पे ट्रेट है। परसिवियरेंस का मतलब है अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मुझसे कोई हैबिट का लेना देना नहीं, सुबह वो कभी भी उठे। हैबिट्स तो उसके अंदर रिचुअल्स हैं। हाँ, कोई ऐसा रिचुअल देखा है जो सक्सेसफुल हो? मैंने ऐसे बच्चे देखे जो सुबह 4 बजे उठते हैं आईएएस बनते हुए, ऐसे भी देखे जो 4 बजे सोते हैं वो भी आईएएस बनते हैं। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। कैसे टाइप के लोग सक्सेसफुल बनते हैं या कैसे टाइप के सक्सेसफुल नहीं बनते? नहीं, देखिए डिपेंड करता है आप किस फील्ड में। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आप तुक्के से भी सफल हो सकते हैं। यूपीएससी में तुक्के से नहीं हो सकते, है ना। अब आप किसी ऐसे बड़े घर में पैदा हो गए कि आपको हीरो बनने के चांस बार बार मिलते रहेंगे, एक आध फिल्म हिट हो गई, रोल ऐसा है कि बहुत गहरी एक्टिंग की जरूरत है, ठीक ठाक एक्टिंग की जरूरत है, तो आपने कर लिया, आप बन गए सुपरस्टार। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस तुक्के की है कि आप उस घर में पैदा हुए थे। हाँ। बाकी चीजें उतना मैटर नहीं कर रही हैं। कुछ चीजों में अभ्यास की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आप के घर पैदा हुए या कहीं पैदा हुए, आपको 10-20 साल तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल आएगा जिस पे लोग कहेंगे कि कमाल कर दिया आपने। तो ऐसी फील्ड जहां पर बहुत ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, वहां तुक्का। पॉलिटिक्स, फिल्म इंडस्ट्री में, हीरो वाली दुनिया में मेनली ये काम करता है। मेनली का मतलब काफी हद तक ये काम करता है। फिर एक चीज और है कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो उसका जो बेसिक एप्टीट्यूड है वो तो एक नेचर गिवन चीज है। जिस व्यक्ति का आईक्यू कम है और मोटर स्किल्स खराब हैं, वो क्रिकेटर बन नहीं सकता सफल, अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता। अच्छा बैट्समैन होने के लिए बहुत अच्छा आईक्यू बहुत जरूरी है, बहुत तेज प्रोसेसिंग ऑफ थॉट्स बहुत जरूरी है। 150 की स्पीड में बॉल आ रही है आपके सामने, उसी 1 सेकंड में आपको बॉल को भी देखना है, एंगल को भी देखना है, सारे फील्डर्स को दिमाग में रखना है, बैट को किस मोमेंट पे, किस एंगल पर, किस स्पीड से टच करना है कि बॉल वहां जाए। प्रोसेसिंग, इतनी फास्ट मोटर स्किल्स जिसकी होंगी, और जो 20 साल रगड़ेगा खुद को, वो विराट कोहली बनेगा। ये मजाक नहीं है। तो फील्ड चुनने से पहले अपने एप्टीट्यूड देख लेना चाहिए। बट बहुत लोग जो मान लो टॉप 10 या टॉप 15 प्लेयर्स हैं, वो टॉप 2 टॉप 3 नहीं बन पाते, जबकि वो अभ्यास सेम टाइप का करते हैं, आईक्यू लेवल पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एप्टीट्यूड का अंतर जरूर होगा, क्षमताओं का अंतर। और अगर सारे अंतर नहीं है तो फिर ये तुक्का है, संयोग है, चांस की बात है। साइकोलॉजिकल स्टेट का भी तो फर्क पड़ सकता है। ये हो सकता है कि आप फॉर्म में हैं या नहीं, और फॉर्म का बेसिक मतलब जो मैं समझता हूँ, आप बहुत उस दिन कंफर्टेबल है या नहीं, आपका पूरा माइंड बॉडी आपस में कनेक्टेड है या नहीं। इन जनरल बिलीफ का फर्क नहीं होता इसमें? कॉन्फिडेंस का भी हो सकता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका अच्छा है तो फॉर्म आपकी बेहतर हो जानी चाहिए। होगा फॉर्म ही। एक बहुत अच्छा प्लेयर लगातार 8 मैच में आउट होता जा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा क्यों हो रहा है। वही आईक्यू है, वही एप्टीट्यूड है, एग्जैक्टली वही टाइप की स्किल्स है, वही 25 साल मेहनत करके आया है, और फिर फॉर्म में है तो लगातार सेंचुरीज मार रहा है। ये फॉर्म क्या चीज है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत सब्जेक्टिव है, इसकी कोई व्याख्या है नहीं। इसमें कॉन्फिडेंस भी काम करता है, इसमें गलत फहमी भी काम करते हैं, इसमें सुपरस्टिशंस भी काम करते हैं। कुल मिला के जिस दिन आपका पूरा माइंड बॉडी अगर सोल है, तो वो भी अगर सिनर्जी में है, आप बहुत कंफर्टेबल है अपने साथ, कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप बन के खेल रहे हैं, तो चांसेस है कि आप कमाल कर देंगे। उस दिन क्रिकेट की बॉल फुटबॉल दिखती है और ना हो तो टेबल टेनिस की बॉल बन जाती है। ये मैंने क्योंकि खेला क्रिकेट लंबे समय तक स्कूल वगैरह में, तो मुझे आइडिया है कि क्या होता है। ट्रू। ये आप आपके फॉर्म में हो, ये लाइफ में हर ही चीज में जरूरत है, कैसे आ सकता है फॉर्म में? जैसे टीचिंग की बात अगर मैं करूं, तो टीचिंग में क्या होता है कि जितने समय तक आप पढ़ाते जाएंगे, अगर आप ओपन माइंड से पढ़ा रहे हैं,
तो जो चीज़ें पहले अलग अलग होती हैं एक समय के बाद कनेक्ट होने लगती हैं दिमाग के अंदर, अपने आप कनेक्ट होती हैं। फिर आप जो तैयारी करके जाते हैं और जो पढ़ा के आते हैं उसमें बहुत गैप हो जाता है और हर बार बेटर होता है। और मेरी ज़िंदगी में 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं क्लास लेने गया और बाई चांस पढ़ के नहीं जा पाया, वरना मैं क्लास से पहले पढ़ता हूँ ताकि इनजस्टिस ना हो। आज भी पढ़ता हूँ। 2-3 बार ऐसा हुआ कि कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्लास का टाइम है, ट्रैफिक जाम हो गया, आधा घंटा पहले पहुँच के पढ़ना था, पहुँच ही नहीं पाया, सीधे क्लास के टाइम में पहुँचा, घुस गया क्लास के अंदर। और मैंने पाया कि उन दिनों में सबसे अच्छी क्लास हुई, कि जब आप एकदम तैयार नहीं है तो आपकी जो रैंडमनेस है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डॉट्स हैं जो पहले कभी कनेक्ट नहीं हुए थे, लैटिस वर्क स्ट्रांग होकर बाहर निकलता है, फिर अब वो कनेक्ट हो गए हैं। साइकोलॉजी में बोलते हैं कि न्यूरल पाथवेज अगर फिक्स हैं तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। ट्रू। क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ ऐसे डॉट्स कनेक्ट हुए जो नॉर्मली नहीं होते हैं, उस दिन वो हो रहे हैं क्योंकि याद ही नहीं आ रहा आपको, तो नए नए कनेक्ट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप सध जाते हैं, आप नया नया पढ़ते रहते हैं, एक लेवल के बाद दिमाग में वो कन्वर्जेंस होने लगता है, कनेक्शन होने लगते हैं। फिर आप जो पढ़ाते हैं वो किसी किताब में नहीं लिखा होता, वो कोई किताब में ढूंढ के थक जाएगा, मिलेगा ही नहीं किसी किताब में, क्योंकि इसमें कई किताबें, कई जिंदगी के अनुभव और क्रिएटिविटी सब मर्ज होके एक हलवा जो बना है वो अलग ही तरीके से बना है। ये हर फील्ड में, क्रिकेट में भी क्या होता होगा कि आप 20,000 बॉल्स खेल चुके, 2 लाख बॉल खेल चुके, और एक दिन एक बॉल आई जो उन सबसे अलग है। अचानक आपके दिमाग ने कहा कि इस पे एक नया शॉट ट्राई करते हैं। आपने अलग तरीके से बैट घुमाया जो आज तक हुआ ही नहीं इतिहास में, और छक्का चला गया। और लोगों ने कहा कि भाई ये हेलीकॉप्टर शॉट है, धोनी का शॉट है, बन गया नया शॉट। उसे खास मोमेंट में आपका सारा संचित अनुभव कह रहा है कि नहीं, इस पर एक नया कुछ लगेगा। उसी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में आपके दिमाग ने एक नया शॉट भेजा, आपने एग्जीक्यूट किया और इतिहास में नाम हो गया आपका। तो एक लंबे अभ्यास के बाद आपकी मोटर स्किल्स, आपका IQ बेहतर हो, कुछ क्रिएटिव थॉट्स का स्कोप छोड़ रखा हो, तो कुछ इनोवेशंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर दें